गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर ना, सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन। सर्कल जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, तो लोकस की डेफिनेशन भी इसी ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पर आती है। वो रेस्ट्रिक्शन ये लिखो, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग constant distance from a fixed point in a plane ठीक है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक प्लेन में हो और उस प्लेन में लाई करने वाले एक पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी मेंटेन करें, तो ऐसे पॉइंट से हमें सर्कल मिलता है ना। लेट्स से दिस इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो अगर अल्फा बीटा है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अल्फा बीटा एक पॉइंट है और x1 y1 एक पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। सही है, बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है, वो इससे बराबर दूरी पर है, तो समझ में आता है कि भाई ये सारे पॉइंट है ना, कंपास से भी फील आता है कि ये डिस्टेंस बराबर करके अपने को सर्कल मिलने वाला है। तो दिस इज द सेंटर, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है भाई, कंपास पर आप कितना यूनिट ले रहे हो, ठीक है ना, वो हो जाएगा बेसिकली अपना रेडियस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोल देते हैं आर। सेंटर को मोस्ट ऑफ द टाइम सी से डिनोट करते हैं, और कोई भी पॉइंट ऑन पी जो है सर्कल पे लाई कर रहा है उसको बोलते हैं पी। ठीक, रेडियस जो है सेंटर और सर्कल पर कोई भी पॉइंट उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये सर्कल होता है। मान लो कोई पॉइंट पी है x, y। ठीक है, तो कर दिया अपन ने डिस्टेंस। मान लो दे रखा है अपने को डिस्टेंस जो है या कांस्टेंट जो रेडियस है वो बराबर दे रखा है आर के, तो क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा अपन ने, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आएगा, r। और अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये शक्ल देखते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, और ये लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, विच मीन्स सर्कल है। इसको लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो, ये एक सर्कल लिखा हुआ है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला दिखना चाहिए यहाँ से कि डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर लिखा हुआ है, किस पॉइंट का, एक्स वाई का, फ्रॉम अल्फा बीटा, और वो किसके बराबर है, आर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने भी डिराइव किया कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर्स में देखा था लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था अपन ने। तो बहुत सिंपल अपन ने जो चीज़ें देखी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी का एक एस्पेक्ट है सर्कल। और सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या है सर्कल का, अल्फा बीटा, और रेडियस कितना है, आर। ठीक है, ये दिखते ही सेंटर और रेडियस निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है इसने, अपन ने 50 बार पढ़ लिया सर्कल क्या होता है। ठीक है ना, सेंटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यू हैव स्टडीड वेरियस टर्म्स, काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है अपन ने। क्वाड पढ़ रखा है, क्या होता है क्वाड, थोड़ा सा बता दो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट सर्कल ही नहीं, कोई भी कर्व, जैसे कोई भी आड़ा टेढ़ा कर्व भी हो, उसके अगर अपन दो पॉइंट को जोड़ दें, तो उन दो पॉइंट को जोड़ने से हमें मिलता है उस कर्व का कॉर्ड। ये उस कर्व का कॉर्ड है। कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है सेगमेंट,
कॉर्ड के सेक्शंस बेसिकली। जैसे ये कॉर्ड ने 2 सेक्शंस में बांट दिया सर्कल को, एक छोटू सेक्शन एक बड़ा सेक्शन। तो छोटू सेक्शन को कहते हैं अपन माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट, है ना। मेजर सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। आगे सेक्टर, सेक्टर भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सेक्टर ये होता है सर्कल। ये जो पार्ट है, मान लो अपन एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है PQ है, सेंटर क्या है C है। तो कॉर्ड की जो एंड्स हैं P और Q, उसको अपन ने सेंटर से जोड़ा तो अपने को एक ये ट्राइंगल मिल रहा है। हाँ, सेक्टर क्या होता है सर? ये जो पोर्शन है PCQP, PCQP, हाँ जिसमें आर्क PQ इंक्लूड है। हाँ सही बात है, आर्क PQ इंक्लूडेड। यानी कि मैं दायरा बताती हूँ जिस शेप की हम बात कर रहे हैं, यों यों यों, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, आगे सेगमेंट आर एक्सेट्रा। तो आर्क, आर्क क्या होता है? बिल्कुल, आर्क मतलब जैसे मान लो एक पॉइंट ले लिया आपने PQ, तो इस लंबाई को कहते हैं आर्क। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज आर्क PQ। ओके, अच्छा तो कुछ कुछ हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया और आर्क की लंबाई, है ना, जो अपन ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो चलो बताओ, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बताओ। θ/360 × πr²। बिल्कुल, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये जानते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो पूरा सर्कल का एरिया मतलब जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है ना पूरे सर्कल से, वो कितना है 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री सबटेंड हो रहा है तो क्या होगा πr²। या ऐसे सोच लो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आधा सर्कल हो जाएगा, और ये सेंटर पर एंगल कितना आ रहा है 180। ठीक है, इस तरह से। या ऐसे सोच सकते हो 1/4 से नाप लो, ये 90 है, तो ये वाला जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। खैर अपन 360 से नाप रहे हैं, बात बराबर है। 90 1/4, 180 हाफ, 360 पूरा सर्कल। अब देख रहे हैं अपन, तो अगर 360 के लिए आ रहा है πr², तो थीटा के लिए क्या आएगा? ठीक है, तो क्या होता है पता ही है, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो कितना हो जाएगा 360 इंटू समथिंग इज इक्वल टू थीटा इंटू πr²। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, तो थीटा ये कितना आ गया क्वेश्चन मार्क, थीटा अपॉन 360 इंटू πr², है ना। इसको हाईलाइट कर लो, ये अपन ने पढ़ा सेक्टर का एरिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आगे भी बहुत काम आएगा, आता ही है हमेशा। और अपन ऐसा करते हैं, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं। माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं, मेजर तो अपने आप आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। मान लेते हैं ये एंगल दे रखा है थीटा, तो अपन ने लाखों बार देखा है कि जब अपन ये एंगल थीटा बोलते हैं, और क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो अपन मीडियन डालते हैं वो एल्टीट्यूड भी होता है। क्योंकि मीडियन डाला ना आपने, तो साइड 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 और ये कॉमन साइड, ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्करेंट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बराबर, और इन दोनों का सम कितना हो गया 180। तो दो एंगल बराबर और उनका सम 180, तो एंगल कितने हो जाएंगे 90-90। तो फिर अब अपन CP/CT से ये भी कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या है बराबर। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा θ/2 θ/2। अब माइनर सेगमेंट के एरिया पर आते हैं, तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालें? सेक्टर का एरिया माइनस टेबल का एरिया। बिल्कुल, है ना, सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, हाँ बोलना, क्या बोल रहे हो तुम? एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, शाबाश। ट्राइंगल का एरिया बता देना जरा। हाफ बेस इनटू हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया तो भी निकाला अपन ने, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया। हाफ इसका बेस हमें निकालना पड़ेगा बाय हाँ, कैसे? पाइथागोरस। लेकिन अपने को क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना पड़ेगा अब, है ना, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ ली ना अपन ने। तो पिछले चैप्टर में जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उससे अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला ना अपन ने, ये वाला एंगल अभी समझाया मैंने, कितना आता? θ/2, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, कितना होगा? ये हमारे पास परपेंडिकुलर और साइन में sin θ/2 इज इक्वल टू दिस लेंथ, इसको मेंशन कर देता है x, इसको x बोल देते हैं, हाँ, x/r, x/r कितना होगा ये? sin θ/2। sin θ/2। और ये वाला कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू कितना हो गया? r cos θ/2, r sin θ/2। और ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा? y/r कितना हो जाएगा? cos θ/2, है ना, क्योंकि θ/2 के लिए ये साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड, ये बेस हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ठीक है, इसलिए। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो हाफ बेस इनटू हाइट कर रहे थे तुम। अब बेस की लंबाई है ना, ये थोड़ी ना है, बेस की लंबाई तो कितनी है? इतनी है, हाँ, तो कितना आएगा? 2r sin θ/2। 2r डबल ऑफ r sin θ/2, और हाइट कितनी है? r cos θ/2, ठीक है, ये आएगा, ये आगे एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और ये बनता है r स्क्वायर sin θ/2, ठीक है। ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ये बनता है, ठीक है, पर अभी फिलहाल लिख लो इसको, ठीक है, ये आता है, इसको हाईलाइट कर लो। अब अपन एक बार आर्क लेंथ देख लेते हैं एक बार। तो आर्क लेंथ याद है, अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था, एंगल मेजरमेंट के 2 यूनिट, है ना, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, ठीक है। हम रेडियन की डेफिनेशन क्या थी याद है? एक रेडियन क्या होता है? जैसे 1 किलोमीटर अपन जानते हैं कितना है, 1000 मीटर, या नाप रखा है अपन ने, वैसे ही एक रेडियन का डेफिनेशन क्या था? सर कोई यूनिट लेंथ, यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर यूनिट लेंथ वाली जो आर्क है वो एंगल जो सब्टेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लिख लो 1 रेडियन, रेडियन को कैसे लिखते हैं? 1c, है ना, पावर जैसा है, मेजरमेंट है, 1 डिग्री जैसे लिखते हैं वैसे ही 1c लिखते हैं। 1 रेडियन इज एंगल subtended by arc length of 1 unit at the center of circle of radius 1. Circle of radius 1. सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये एंगल, ये जो आर्क लेंथ है 1 रेडियन, ये आर्क लेंथ 1 है, और ये जो एंगल है 1 रेडियन है ना। बनाओ ये डायग्राम। अब अपन तालमेल बिठाएंगे
दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में, जैसे करीब अपन जानते हैं कि 1 यार्ड है ना, 1 यार्ड जो है 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, कितने गज होते हैं, 1.1 यार्ड। तो ये बेसिकली क्या कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं इसको, कि एक यूनिट से अगर मुझे दूसरे यूनिट में जाना है तो किस फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर मीटर में कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1000। अगर किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही मैं रेडियंस और डिग्री में तालमेल बिठाना चाहता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि एक रेडियन जो है वो एंगल है सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ 1 यूनिट का। लिखो 2 रेडियन का मतलब है एंगल कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ 2 यूनिट। 3 रेडियन का मतलब हो जाएगा कितना, 3 यूनिट। 4 रेडियन मतलब कि आर्क लेंथ की लंबाई कितनी होगी, 4। और एक और चक्कर अपने को पता है कि जो कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा, कितने रेडियन से 2 पाई आर बनेगा, भाई 1 से बनता है 1, 2 से बनता है 2, 3 से बनता है 3। तो 2 पाई रेडियस मान लो 1 है, तो 2 पाई जो पेरीमीटर है, अगर मान लो 2 पाई पेरीमीटर है तो एंगल इन रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई। लिख लो 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, क्योंकि 360 मतलब कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और ज़रूर यहाँ पर 2 पाई रेडियन आया होगा, तभी 2 पाई आर जो है होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 2 पाई अगर 360 है तो पाई कितना हो गया, 180। इसको हाईलाइट कर लो और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इससे सारी चीज़ें अपने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार अपन ऐसा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो पाई और डिग्री के बीच में हैं वो एक बार याद कर लेते हैं। हाँ, पाई बाय 6 कितना होगा, 30 डिग्री ना, 6 से डिवाइड कर दिया। पाई बाय 15 कितना होगा, 12 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 12 कितना होगा, 15 डिग्री। पाई बाय 4 कितना होगा, 45 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होगा, 60 डिग्री। पाई बाय 2 कितना होगा, 90 डिग्री। ये सब याद हो जाना चाहिए खटाखट खटाखट, है ना, ठीक है। 2 पाई कितना होगा, 360। पाई कितना होता है, 180। बस तुम तो ये याद रखना, पाई 180 होता है, बाकी सब कर लोगे, है ना। बस लिख करके भूल जाने वाली बात है, एक बार बस पाई इज इक्वल टू 180, फिर क्वेश्चन से याद हो जाता है, ठीक है। तो अपन ने अब एक बार रिवाइज कर लिया कि क्या क्या सर्कल में अपन ने पढ़ा था। कॉर्ड का लेंथ, एक बार कॉर्ड का लेंथ भी देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, उसका रेडियस r है, और ये कॉर्ड है, ये c है, कॉर्ड है pq। तो कॉर्ड की लंबाई कैसे निकालते थे, अगर मान लो ये रेडियस r है, जैसे मान लो अपन ने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, मान लो p1 है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, कितना आएगा। और ये दोनों तो बराबर है, भी समझाया। तो कितना आएगा, पी क्यू हो जाएगा डबल ऑफ, और बेस का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, पी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। ये कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला है, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो अपन ने सब रिवाइज कर लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो लिखो ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगला टाइटल लिखो, ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू लाइन। सर्कल और लाइन का क्या क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है ज्योमेट्रिकली, ये देखते हैं। तो या तो संभावना ये उठती है कि अगर एक सर्कल है तो एक लाइन उसे न कट कर रही है न टच कर रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। लिखो इस बात को, नो पॉइंट
कॉमन इन लाइन एंड सर्कल। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पर लाई कर रहा हो, ठीक है। अगला पॉसिबल सिनेरियो ये बनता है, ठीक है, लाइन ने सर्कल को कट कर दिया, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। क्लियर है, ठीक है, 2 पॉइंट हो सकते हैं। अब बालक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ऐसा हो सकता है कि लाइन और सर्कल में एक ही पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन एंड सर्कल हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है जिसका नाम होता है कि, लिखो, इस चीज़ का मतलब या इसकी जो परिभाषा है वो ये है, डेफिनेशन है, मानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, टेंजेंट वर्ड है ना, ठीक है। अगर लाइन और सर्कल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। और ज्योमेट्रिकली बार बार अपन यही देखेंगे कि कभी भी एक लाइन और एक कर्व में अगर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तो वो लाइन कही जाती है उस कर्व का टेंजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, अगर लाइन और कर्व में एक पॉइंट कॉमन होता है तो। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है जिसमें लाइन ने सर्कल को काटा है, देखो एक चीज़ होती है छूना यूं, और एक होता है काटना, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज कॉल्ड कटिंग, दिस इज कॉल्ड टचिंग। ठीक है, इसको कहते हैं टचिंग और इसको कहते हैं कटिंग। तो कटिंग का मतलब होता है, देखो, सीकेंट या क्वाड भी कहते हैं। ठीक है, अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रही है तो कहते हैं कि लाइन जो है सीकेंट है। लाइन का नाम क्या हो जाएगा, सीकेंट, या लाइन का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड। और अगर एक पॉइंट कॉमन है या टच कर रही है तो लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, तो ये नया नॉमेनक्लेचर है, नए नाम है जो आज हमने सीखे। जैसे तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा भी नाम राम है, तो तुम्हारा नाम रख दिया राम शर्मा, तुम्हारा नाम रख दिया राम सिंह। ठीक है, तो जो लाइन जो है वो अगर कट कर रही है तो उसको बोल दिया सीकेंट, अब इसका नया नाम हो गया सीकेंट। और अगर टच कर रही है तो उसका नया नाम हो गया टेंजेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी लाइन और सर्कल के ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशंस की, जो अपन ने भी डिस्कस करी। नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, या कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, लाइट लो, सीकेंट बोलते हैं और यहाँ पर टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे, यू माइट हैव सीन अ पुली, ये कई बार देखा होगा इस तरह की चीज़। जैसे ये सर्कल है, पुली का एग्जाम्पल यूँ लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि प्रतीत होता है ऐसा कि जो रस्सी है वो इस पुली नामक सर्कल पर टेंजेंट की एक्टिविटी कर रही है, टच कर रही है। और यहाँ पर भी जो रस्सी का दूसरा छोर है वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस पुली नामक सर्कल पर टच कर रही है, टेंजेंट है। ठीक है, ऐसा कई सारी जगह होती है जहाँ पर, ओके, तुमने कई बार ऐसा देखा होगा, वो कभी वो फेंका है, क्या कहते हैं, लट्टू चला है, लट्टू पर अपन धागा बांध देते हैं और यूँ करके खींच देते हैं। तो जिस टाइम पर आप लट्टू का ऊपर वाला पार्ट इमेजिन करो, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट वो सर्कुलर होगा और आपने रस्सी खींची तो ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है कि लट्टू का ऊपरी हिस्सा जो है आपको सर्कल जैसा दिख रहा है,
और जो रस्सी है वो क्या है, लट्टू नामक सर्कल पर टेंजेंट, ठीक है, ऐसा है। और काटने का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो एक रोटी है, अपन ने तंदूरी रोटी ऑर्डर करी, और तंदूरी रोटी को पता है कैसे करते हैं, वो जो व्हाट यू कॉल शेफ़ होता है, वो कटाक करके एक बड़ा मोटा सा, अगर आपने देखा हो यूँ करके, जैसे अपन मुर्गी काटते हैं वैसे, ठीक है, यूँ काट दिया आपने, तो यूँ काट करके वो उसके रोटी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक इस तरह का पीस बनता है। तो यानी कि जब आप काट रहे हो तो ये एक्टिविटी क्या है कि चाकू जो है इज अ सीकेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सारी ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सर्कल पर ये चीज़ टेंजेंट है, सर्कल पर ये चीज़ सीकेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट। कई बार दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे या टचिंग बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लैंग्वेज में एक और वर्ड या फेज ऐड कर देता है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज सेम एज, ये बात कहना समान है इस बात के कि वो जो लाइन है वो टच कर रही है, ठीक है। हाँ भी, अब ये एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, ठीक है। लिखो भाई, अगला नोट लिखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल exactly one tangent line can be drawn। अगर सर्कल पर हमें एक पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को टच करेंगे, एक। देयर इज ओनली वन लाइन जो पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से ना। मान लो ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, यूँ किया तो काट देगा ये सर्कल को, यूँ किया तो काट देगा, यूँ किया तो काट देगा, यूँ किया तो काट देगा। केवल एक ही ऐसी है जो टच कर रही है। हल्का सा भी यूँ किया ना, मान ले, ऐसे मान ले तो कि पहले तो अपन ने टेंजेंट ही ड्रॉ किया, और यूँ किया तो काट देगा, और यूँ किया तो काट देगा। तो चुन्नू मुन्नू सा इधर हुआ कि कट गया सर्कल, और चुन्नू मुन्नू सा इधर हुआ तो कट गया सर्कल। इसका मतलब इस पॉइंट से पास होने वाला केवल एक लाइन पॉसिबल है, विच इज टचिंग द सर्कल। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकली हमने समझा, सोचा, देखा, पाया, ढूंढा, मिला कि इस पॉइंट से पास होने वाला एक ही लाइन है विच इज टचिंग द सर्कल, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट, है ना, एक ही टेंजेंट है। पोजीशन ए बी मूव टुवर्ड्स ए डैश बी डैश। भाई आगे लिखो नोट करके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, दिलचस्प बात। सर्कल, एक पॉइंट, लाइन कटिंग सर्कल। मैं क्या कर रहा हूं, यूं कर रहा हूं, यूं 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 यूं, यानी कि बी पॉइंट को निकट ला रहा हूं। पहले यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, आ रहा हूं ना पास धीरे धीरे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि लिखो, इस बात को कहते हैं टेंड्स टू, ठीक है, एरो, तीर। डार्लिंग मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि बहुत पास आ रहा हूं, ठीक है ना। तो एज बी टेंड्स टू ए, जैसे जैसे बी जो है वो ए की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। लिखो, अब तो कॉर्ड का मतलब हम समझ ही गए हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है, सीकेंट। तो हम कॉर्ड
शब्द यूज नहीं करेंगे, हम सीकेंट बोलेंगे। तो लिख लो सीकेंट सीकेंट ए बी। जैसे जैसे पॉइंट बी जो है ए के बहुत करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो ये जो कॉर्ड है या सीकेंट है वो टेंड कर रहा है टू टेंजेंट एट ए। देखना दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे बी जो है ए के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ज्योमेट्रिकली ये जो पिक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो रही है। अभी फिलहाल तो ये कॉर्ड था जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, पर जैसे जैसे बी ए के पास आता जाएगा तो ये कॉर्ड जो है सर्कल को एक ऐसी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन की तरफ ले जा रही है जब ये लाइन और सर्कल में केवल एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, ठीक है। और वो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन क्या होती है जब लाइन और सर्कल के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होता है, लाइन इज टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। तो टेंजेंट बन जाएगा ये ए पर। इसमें ये नोट किया जाए माय लॉर्ड कि पॉइंट ए जो है उसको रखा गया है फिक्स, ठीक है, और बी को हिला रहे हैं ना, यूं यूं कर रहे हैं। ए से तो हमेशा ही पास कर रही है लाइन, यूं यूं कर रहे हैं, इस वजह से अंत में ये रह जाएगा, ए पर टेंजेंट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी दिलचस्प पार्ट है, आगे काम आता है, ठीक है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट एंड टू एंड पॉइंट्स ऑफ कोइंसाइड, ठीक है। तो जब दोनों को कोइंसाइड करती है, वही जो मैं बता रहा हूँ वही बात बोल रहा है ये। ड्रॉ सर्कल सीकेंट, ड्रॉ वेरियस लाइंस पैरेलल टू सीकेंट ऑन बोथ साइड्स, यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम length of chord cut by lines will gradually decrease in the points intersection of line and circle are coming closer and closer. Draw various lines parallel to, हाँ बनाते हैं, इस एक्टिविटी को करते हैं अपन। इस एक्टिविटी से बड़ा मज़ा आने वाला है। हाँ भाई, सर्कल का अगर मान लो एक सेंटर से पास होने वाला लाइन अपन ने बनाया, व्हाट इज दैट लाइन कॉल्ड? डायमीटर, ठीक है ना। सेंटर से पास होने वाली लाइन को कहते हैं सर्कल का डायमीटर। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, लाइन ड्रॉ करो खूब सारी, इसके पैरेलल 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 पैरेलल, ऐसे लाइन ड्रॉ करी करो। कर दी ड्रॉ। अब इसको थोड़ा महसूस करो कि एक समय आया जैसे जैसे मैं लाइनों को ऊपर लेता गया, एक समय आया जब एक लाइन बनी टेंजेंट, और लाइनों को नीचे लेता गया तो एक समय आया जब लाइन बनी टेंजेंट। तत्पश्चात ऑफ कोर्स कि वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, और एक समय के बाद यहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो कुछ समय तक तो लाइनें जो हैं वो रहीं सीकेंट, फिर उसके बाद बन गई टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टेंजेंट लाइनों के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा? डायमीटर के बराबर, है ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सीकेंट ड्रॉ वेरियस लाइंस, यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम स्टेप्स द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट बाय लाइंस विल ग्रेजुअली डिक्रीज। देख रहे हो कॉर्ड की लंबाई जो धीरे धीरे घट रही है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और वो उस फॉर्मूले से भी दिख रहा है, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर तो फिक्स है सर्कल का, पी का वैल्यू धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना हो गया टेंजेंट के लिए, पी कितना है आर, तो पी अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी 0 अगर टेंजेंट है 0, ठीक है। और अदरवाइज भी दिख रहा है कि पी का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये क्वांटिटी क्या हो रही है, कम, ठीक है। यही कह रहा है वो। ठीक है, तो टेंजेंट जो है ऐसा भी हो सकता है पैरेलल टू गिवन सीकेंट। ये टेंजेंट है एक सीकेंट के पैरेलल, ये टेंजेंट है पैरेलल टू गिवन सीकेंट। तो एक गिवन लाइन के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं सर्कल पर? तो बिल्कुल, है ना, लिख लो 2 पैरेलल लाइंस
कैन बी टेंजेंट टू सर्कल। दो पैरेलल लाइन हो सकती हैं जो सर्कल पर टेंजेंट हो, और लिख लो हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम एज डायमीटर ऑफ सर्कल। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा डिस्टेंस भी, आप यहां से ना कोई पॉइंट लेके यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, दिस वुड बी कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब मान लो कोई सर्कल बनाया आपने, और ऐसा सर्कल बना रहा हूं मैं जिस पर ये लाइन और ये लाइन दोनों टेंजेंट है। कैसे बनेगा वो सर्कल, बनाना जरा। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा तो वो सर्कल होगा ऐसा। तो दिख रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं उस सर्कल के क्या हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से अगर दो पैरेलल टेंजेंट आपने बनाए हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो दूरी है वो किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। What you must observe while activity, tangent is secant and both endpoints are corresponding chords coincide. The common point of tangent is called, हाँ भाई ये लिखो, the common point of a line which is tangent to circle is called point of tangency. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, एक लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है, मान लो इस पॉइंट पे टच कर रही है, पी पॉइंट। तो जहां पर लाइन सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। लाइन जहां पर सर्कल को टच कर रही होती है उसको संबोधित करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो है लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑन सर्कल, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। हाँ भाई, तो अब ये बोल रहा है कि देखो थ्योरम लिखो, टेंजेंट एट, ये थ्योरम लिखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जो है, डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ये सर्कल, ये लाइन। अब ये कह रहा है कि सेंटर को अगर आप जोड़ोगे ना सर्कल के इससे, ठीक है, तो ये एंगल क्या आएगा 90, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन ने इसको साबित करने के लिए ऐसा किया, इसको किसी और पॉइंट से जोड़ दिया। किससे नहीं जोड़ा, इससे नहीं जोड़ा, इसके अलावा कई पॉइंट होंगे इस लाइन पर, उनसे जोड़ दिया। देखो सी पी टी, क्या प्रूव कर सकते हो यहां से? हाँ बोलते रहो, एंगल देखेंगे। सर इसकी ये जो डिस्टेंस है सीटी और ये जो टेंजेंट की, वो अगर रेडियस के से बड़ी होगी तो ये जो पॉइंट होगा वो 12 एजम्पशंस के अकॉर्डिंग करेंगे सर इसको। हाँ भाई, हाँ हाँ तो बोलो, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, बाहर है, तो क्या होगा उससे? तो सर ये ना तो इसको टच करेगी। भाई एक मैं फंडा बता देता हूँ, है ना, याद करो। जैसे कोई लाइन है तो आपने ये प्रूव किया था पिछली क्लासेस में कि अगर अपन मान लें एक पॉइंट से मुझे इस लाइन का सबसे क्लोजेस्ट दूरी निकालना है, ये एंगल 90 है, ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन से, किस डायरेक्शन के अलोंग होता है, 90 के अलोंग, ठीक है।
बाकी सारे दूरी जो है, जैसे मान लो ये है या ये है या ये है, ये क्लोजेस्ट नहीं होंगे। कौन सा वाला क्लोजेस्ट होगा? इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस, जब ये एंगल क्या होगा? 90। ये होता है शॉर्टेस्ट। कैसे प्रूव किया था अपन ने? हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। कोई भी और डिस्टेंस ले लो, उससे जो ट्राइंगल बनेगा CPT, हाँ तो इसमें P क्या हो जाएगा? सबसे कम, क्योंकि 90 है ना, 90 के सामने वाले क्या हो जाएंगे? हाइपोटेनस। तो ये बड़ा या ये बड़ा? ये बड़ा, तो सबसे छोटा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, मान लो मैंने ये सब कनेक्ट कर दी, बहुत सारे ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इन सभी ट्राइंगल में पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है, ऐसा कर दिए। तो इसमें कौन बड़ा हो गया? CT बड़ा हो गया, CP छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो जो CP वाली डिस्टेंस है वो कम है, यानी वो हाँ, CP वाली जो डिस्टेंस है वो कम है और CT वाली ज़्यादा है। क्योंकि और हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि इसमें लाइन में और सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन है? 1। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो लाइन है वो दोबारा सर्कल को कट कर रही है। ये पॉइंट क्या इस लाइन पर हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉइंट लाइन पर नहीं है, क्योंकि लाइन टच कर रही है, तो बस यही पॉइंट जो है सर्कल पर है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट लाइन पर नहीं है तो ये जो लंबाई है वो डेफिनेटली, ये जो लंबाई है डेफिनेटली CP से ज़्यादा है। तो इससे क्या हुआ? क्या ये बन गया हाइपोटेनस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या हो गया? 90। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, इसलिए ये एंगल 90 हो गया। By theorem above we can also conclude that any point on a circle there can be only one and only one tangent, ये भी बोल सकते हैं। The line containing the radius through the point of contact is called the normal to the circle at the point, है ना। ये तो लिख लो, एक डायग्राम बनाओ। इस बात को दर्शाने के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल पर टेंजेंट लाइन, ये 90, इसको कहते हैं CP, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया T, तो CP जो लाइन है उसे कहते हैं नॉर्मल, CP इज नॉर्मल, और PT जो लाइन है इसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो नॉर्मल लाइन हमेशा क्या होगी? सर्कल के सेंटर से पास होगी, है ना। लिख लो, नॉर्मल ऑफ सर्कल always passes through center. Normal of circle always passes through center. आप कहीं पर भी ड्रॉ करो, जैसे मान लो आपने ये ड्रॉ किया, ये लाइन टेंजेंट है, तो सेंटर से ड्रॉ करोगे ना तो ये एंगल 90 आएगा। तो ये भाई डेफिनेशन ही यही है कि सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जोड़ा ना, इसी लाइन को कहते हैं अपन नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास कर ही रहा है, तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90। ये बात भी आगे बहुत काम आती है कि हमेशा सर्कल पर ही नहीं, किसी भी कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा? 90। ठीक है, नॉर्मल की परिभाषा ही ये होती है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल से अपने को पता चला, देखो नॉर्मल इज ऑल्सो डायमीटर, नॉर्मल इज सेम एज डायमीटर। कई बार नॉर्मल को डायमीटर भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, नॉर्मल, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज है 10.1, है ना। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। कोई कंडीशन थोड़ा ना बोली है, हर एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट? एक। और सर्कल पर कितने पॉइंट? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लिख लो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का शॉर्टकट ये होता है इनफाइनाइटली मैनी, ऐसे भी बोला जाता है। फिल इन द ब्लैंक। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 पॉइंट।
A line intersecting a circle in 2 points is called secant या chord. A circle can have dash parallel tangents at the most. 2 parallel tangents at the most. ज़्यादा से ज़्यादा. The common point of tangent to a circle and the circle is, है ना, 2 parallel tangent at the most समझ में आ गए. जैसे ये है, ये है, बस यही तो है, ये और ये 2 पैरेलल. हाँ. The common point of tangent to a circle and the circle, point of tangency. Tangent PQ at a point P of circle of radius 5 meets a line through center O. बनाते हैं इसको, यहाँ पर बना लेते हैं. पढ़ना भाई क्या करा ये. टेंजेंट PQ सर्कल, टेंजेंट PQ at a point P, PQ at a point P of circle of radius 5, ये रेडियस सेंटर से जोड़ दिया 5 है. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, O बोला है इसको, एट पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है. सो दैट OQ कितना है 12 है. तो हम जानते हैं यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 90. अब 90 के सामने वाली साइड कौन है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. वो कौन है, OQ है, PQ है, OP है, क्या है OQ. तो ये क्या पूछ रहा है PQ, इसकी लंबाई पूछ रहा है. बताना बालक क्या आएगी. 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये 119 आ जाएगा और क्या है ना, 144 माइनस 25. डी ऑप्शन. ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल. ड्रॉ सर्कल 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन. जैसे ये मान लेते हैं ये गिवन लाइन है, ठीक है. अभी कह रहा है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स, 2 लाइनें बनानी है. एक तो इसके पैरेलल, जो एक तो टेंजेंट हो जाए, ये बना दी अपन ने एक लाइन, और एक सीकेंट हो जाए, एक बना दी. क्लियर है. ये गिवन लाइन, गिवन सर्कल, दिस इज टेंजेंट टू द लाइन, दिस इज सीकेंट टू द लाइन. ठीक है भाई, आज की सभा जो है अपन यहीं पर समाप्त करते हैं. नेक्स्ट सन पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.